बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़ीर, आपको स्पोर्ट्स ज़ोन में वेलकम कहता हूं। नाज़रीन, पाकिस्तान क्रिकेट की बात करें तो जैसे वर्ल्ड कप, उसके बाद टेस्ट सीरीज़ ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट और अभी न्यूजीलैंड की सीरीज़ का भी आगाज़ हो चुका है। जो नाकामियों का सिलसिलाकार है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा और पै दर पै कंटिन्यूसली पाकिस्तान को डिफ़ीट हो रही है और ये काफ़ी एक सैड और अनफॉर्चुनेट चीज़ है। इस पे डिटेल में आज हम बात करेंगे। स्टूडियो में मौजूद है ज़ार बाजवा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस जी। जी, थैंक यू। और हमें आज वीडियो लिंक पे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान वन ऑफ द फाइनेस्ट विकेट कीपर बैट्समैन कामरान अकमल। अस्सलाम वालेकुम कामरान भाई। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया कैसे हैं कामरान आप भाई इरफान आपका। साहब, ठीक जी है? बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अच्छा कामरान भाई, आज कुछ चीज़ें आपसे एक्स क्रिकेटर के तौर पे हम ज़रूर पूछना चाहेंगे और कुछ आप पीसीबी का पार्ट है और सिलेक्शन कमेटी का पार्ट है, उस हवाले से भी आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे। पहले जिस तरह मैंने इंट्रो में कहा कि पाकिस्तानी क्रिकेट ओबियसली एक ऐसी स्पोर्ट है, पूरी नेशन इससे प्यार करती है। एशिया कप से ये सिलसिलाकार शुरू हुआ, हमारी परफॉर्मेंस बुरी होना शुरू हुई, फिर वर्ल्ड कप और अभी ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ और अभी ये कैप्टन भी हमने चेंज करके देखे हैं। काफ़ी कुछ चेंज किया है, यंगस्टर को भी चांस मिला है। क्या आप समझते हैं क्या रीज़न है कि पाकिस्तानी टीम विक्ट्री नहीं हासिल कर पा रही? माइंडसेट का मसला है, स्किल लेवल का मसला है, कैचेस ड्रॉप करने का मसला है या अप्रोच का मसला है? क्या समझते हैं आप? नहीं इरफान साहब, ये ना माइंडसेट का तो आप कह सकते हैं, लेकिन फील्डिंग में जो बात कर रहे हैं कैचेस का और अच्छी परफॉर्मेंस का, ये तो आपके सामने आना ही आना था जब आप 4-5 साल से कोई अच्छी क्रिकेट ना खेल रहे हो, एक्सपेरिमेंट आप वैसे ना कर रहे हो जिससे क्रिकेट बेहतर हो, सिर्फ एक ही टीम के साथ चल रहे हो, तो ये चीजें तो फिर काम करना था इन चीजों ने। लेकिन खैर, अब जरूरत है, बहुत जरूरत है। एशिया कप से ये जैसे आपने इंट्रो में बताया कि काम चलता हुआ आ रहा है, जीत नहीं आ रही, तो अब पाकिस्तान टीम को जीतना चाहिए, अच्छी क्रिकेट खेलनी चाहिए। और हर चीज है, वही टीम है, इतनी चेंजिंग भी नहीं है। लेकिन ये है कि अब मोटिवेशन और पॉजिटिव क्रिकेट और अच्छी प्लानिंग के साथ और अच्छी परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। बॉलिंग में अच्छा करना पड़ेगा, नए बॉल पे आप देखें, चाहे बैटिंग कर रहे हो चाहे बॉलिंग कर रहे हो, मोमेंटम मिलना बड़ा जरूरी है। पाकिस्तान टीम को मिला भी है कल पहले ओवर में, जैसे शहीन ने आउट किया उनका बेस्ट प्लेयर जी। कॉनवे को, लेकिन उसके बाद वो उस मोमेंटम को कैरी ऑन नहीं कर सके। तो न्यूजीलैंड में ऐसी ग्राउंड में T20 में 200 प्लस रन हो जाए तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन जितनी ग्राउंड थी छोटी थी, तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान टीम जा सकती थी, लेकिन पाकिस्तान टीम ने चेज किया, गिव अप नहीं किया। लास्ट बैट्समैन तक करने जा रहे थे, लेकिन 180 तक गए हैं। लेकिन यह है कि 20-25 पे आउट हो रहे हैं, वही कन्वर्ट करे 40-50 की तरफ, तो और टारगेट के करीब पहुंच अच्छा जाएंगे। कामरी, मैं दो चीज़ें आपसे जानना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं आपसे बाबर आजम के हवाले से एक तो जानना चाहूँगा, दूसरा मैं कैप्टनसी के हवाले से जानना चाहूँगा। बाबर आजम को शायद आपसे बेहतर कोई नहीं जानता क्योंकि ओबियसली आपके कज़न हैं, आपने उनको खेलना, आपके सामने उनका कैरियर स्टार्ट हुआ, उन्होंने पीक हासिल की और अभी जो एक डिक्लाइन उनका हमने देखा या बैड फॉर्म कहना चाहिए कि कप्तानी भी उनसे चली गई और उसके बाद अभी हम देख रहे हैं कि उनकी फॉर्म वो चीज़ नहीं नज़र आ रही। कल उन्होंने अच्छा खेला बट उस पर भी क्रिटिसिज्म काफ़ी आया कि शायद वो उस तरह तेज़ नहीं खेले क्योंकि जब न्यूजीलैंड की इनिंग्स देखते हैं तो उनके 3 प्लेयर की बात करें, एलन की बात करें, मिचेल की बात करें, चैपमैन की बात करें, ये 225 से प्लस स्ट्राइक रेट पे खेले। हमारा सिर्फ एक साइम अयूब था जिसका 300 प्लस स्ट्राइक रेट था, किसी का स्ट्राइक रेट 200 से ऊपर भी नहीं था। तो ये बाबर के हवाले से एक तो मैं पर्टिकुलरली जाना चाहूँगा। दूसरा, ये दोनों जो कैप्टन अब हमारे हैं, टेस्ट में हमने देखा कि हमने शान मसूद को चांस दिया और शहीन को आपकी सिलेक्शन कमेटी ने ओबियसली अब सारा बैंक कर रहे हैं शहीन शाह अफरीदी के ऊपर। इन दोनों के रोल को कैसे देखते हैं? पहले बाबर का बताइएगा प्लीज। देखिए, बाबर हमारा बेस्ट प्लेयर है, हमारा क्या पूरी दुनिया का बेस्ट प्लेयर है, उसने बड़ी बड़ी परफॉर्मेंस दी है। ये फेस हर क्रिकेटर पे आता है कि थोड़ा सा मुश्किल टाइम आता है, और ठीक है 2023 में टेस्ट मैचेस में बड़ी परफॉर्मेंस नहीं आई, तो वो प्लेयर ऐसा, उसकी क्या ना एबिलिटी पे कोई शक नहीं है किसी को। उसने बड़ी परफॉर्मेंस दी इतने कम मैचेस में, कम टाइम पे 3100 बनाए हुए इंटरनेशनली, आप देखें टेस्ट, ODI और T20 में। ऐसे पाकिस्तान में कौन आया, किसने ऐसी परफॉर्मेंस दी है? और कल जैसे आप बात कर रहे हैं, जैसे उसने रन्स किए 35 बॉलों पे 57 रन्स बनाया, बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस है, बड़ी जबरदस्त उसने बैटिंग किया। अनफॉर्चुनेटली पार्टनरशिप कोई बड़ी बिल्ड नहीं हो सकी। साइम अयूब देखे 27 पे अनफॉर्चुनेटली रन आउट हो गया, फिर रिजवान 25 पे आउट हो गया, फिर इफ्तिखार 24 पे आउट हो गया। तो यही एक चीज थी कि जो उन्होंने एक बड़ा टोटल बनाया
डैरन मिचेल की और केन विलियमसन की पार्टनरशिप लगी है, जिसकी वजह से बड़ा टोटल बन सका है। तो ये थोड़ा सा लैक किया पाकिस्तान टीम ने, और बाबर ने बड़ी जबरदस्त बैटिंग की, और ये हमें फिक्र नहीं है क्योंकि वो क्लास का प्लेयर है, मैच जी। विनर है, टीम मैन है, और उसकी परफॉर्मेंस पे किसी को डाउट नहीं है, हमें नहीं है, पूरी दुनिया को नहीं है, जो क्रिकेट के फैन है, जो क्रिकेट को समझते हैं, उनको भी डाउट नहीं है। तो मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसा इशू है उसकी फॉर्म को लेके, कल की बैटिंग को लेके, तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई बात। हाँ, नंबर ऊपर नीचे जो हाँ। किया फखर का या बाबर का, वो आप कह सकते हैं कि एक नया एक्सपेरिमेंट कर रही है टीम नहीं, तो मैनेजमेंट। ये आपकी देखते आपकी हैं कि ये डिस्कशन का कितना पार्ट था कि कामयाब है। बाबर आप को, मेरी कामी भाई आपकी ये डिस्कशन का पार्ट था आप लोगों का कि अब जैसे साइम अयूब है, साहबजादा फरहान डगआउट में बैठा है, वो भी एज ए ओपनर है, तो ये था फ़खर भी ओपनर है, वो नंबर 4 पे खेल रहे हैं, तो ये नंबर आपके ख्याल में ठीक है, बाबर को इसी के साथ जाना चाहिए? और ये एक मेंटल ब्लॉक जब होता है तो प्लेयर को एज ए प्लेयर क्या करना चाहिए? देखिए, आप देखें जैसे मेंटल ब्लॉक होता है तो फिर आप कैसे उससे निकलते हैं, आप यही देखते हैं ना कि पास में मैंने बड़ी बड़ी इनिंग्सें या परफॉर्मेंस दी है, वो मैंने कैसे की है, क्या मेरा वर्क एथिक होना चाहिए, हुँ। कैसे मैंने इस मुकाम तक गया हूँ, क्या मेरा एटीट्यूड था, क्या मेरा स्किल वर्क था, वो सारी चीजें बंदा सोचता है, उस पर काम करता है, अपने टीम मैनेजमेंट से, अपने क्लोज जो है जिनके हाथों से आया होता है उनसे पूछते हैं कि ये टाइम ऐसा मुश्किल है तो मैं इस टाइम से कैसे निकलूंगा। और जहां तक नंबर की बात है, साइम अयूब को आप देखें खिलाया, देखिए ये तो हमारे बेस्ट प्लेयर है इरफान साहब, और इनके बगैर तो हमारी टीम बन नहीं सकती, कोई बड़ी टीम आ जाए या कोई बड़ा इवेंट आ जाए, जैसे अभी नेक्स्ट जो हमारा T20 वर्ल्ड कप आ रहा है इसी साल, तो ये तो 5-6 प्लेयर ऐसे हैं कि ये ऑटोमेटिक चॉइस है हमारी पाकिस्तान टीम की, जैसे शाहीन है, हारिस रऊफ है, बाबर है, रिजवान है, और शादाब है। हमारी कोशिश है कि वो जल्दी फिट हो जाए, मैचेस खेले डोमेस्टिक के, तो अपने रिदम में आ जाए बॉलिंग में। तो ये ऐसे प्लेयर्स हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी प्रॉब्लम है नंबर ऊपर नीचे करने की, हुँ। और ऐसे ही बैकअप तैयार किया जाता है। देखिए दुनिया में तीनों फॉर्मेट सारे प्लेयर्स नहीं खेलते। जी। आप देखें कि अब कल्चर चेंज हो गया, क्रिकेट बहुत फास्ट हो गई है, बहुत ज्यादा हो गई है, तो वर्कलोड भी मैनेज करना बड़ा जरूरी, जो पास में 5-6 साल हम नहीं कर सके, हर जगह यही प्लेयर्स जाते रहे हैं, नीदरलैंड भी जाते रहे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान की क्रिकेट को नुकसान हुआ, बैकअप तैयार नहीं हो सका। और आप देखें कि वर्ल्ड कप में आप भी ट्रांसमिशन कर रहे थे कि नसीम शाह अनफिट होने की वजह से पूरी टीम कितनी अंडर प्रेशर आ गई जी। थी। उस चीज को कवर करने के लिए हमें ये वाइट बॉल क्रिकेट में एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे, बैकअप तैयार करना पड़ेगा, जो हमारी जो सिलेक्शन कमेटी की जिम्मेदारी है, जो डोमेस्टिक क्रिकेट को वैल्यू दें, बनाए सिलेक्शन का, वो यही है कि अब बेंच और प्लेयर ऑफ पूल हमने कितना बनाना, और ऐसे ही बनेगा जब आप इस डोमेस्टिक क्रिकेट को वैल्यू बनाएंगे। और मेरा नहीं ख्याल कि बाबर को कोई इतना फर्क पड़ा, मेरा एक्सपीरियंस लें तो मैं यही चाहूंगा कि वर्ल्ड कप जब हो, या वर्ल्ड कप से पहले जो इंग्लैंड टूर है, वहां पे आपकी फुल टीम जाए जो वर्ल्ड कप खेलेगी, फिर हुँ। बैटिंग ऑर्डर भी उस हिसाब से जाए, जैसे हमारा पिछले 2-3 साल से रिजवान और बाबर चलते हुए आ रहे हैं। जहां जरूरत पड़े साइम की या फखर की, उसको जरूर करवाएं जब टारगेट हो, और फ्लेक्सिबल होना चाहिए हाँ जी। T20 क्रिकेट में सब बैट्समैनों जी, को। कभी इज़हार साहब अच्छा, हमारे साथ हैं, वो अच्छा पूछना कमरान चाह भाई, रहे हैं। मैं ये पूछना चाह रहा था कि कल मैच में ज़मान खान जो कि एक T20 स्पेशलिस्ट है, उनको ओवरलुक किया गया, जबकि आमिर जमाल जिनका टेस्ट या फर्स्ट क्लास की परफॉर्मेंस तो अच्छी रही है, लेकिन T20 का इतनी अच्छी उनकी बॉलिंग फिगर्स नहीं। तो इस डिसीजन को आप कैसे देखते हैं? आपका नहीं ख्याल क्या ये डिसीजन शायद कॉज बना कि हम 200 सवा 200 के करीब रन हमने खा लिए? देखिए, उसकी जगह टीम मैनेजमेंट की जगह कोई भी कोच होता है ना, तो वो डेफिनेटली आमिर जमाल को पहले मैच में कभी ना रेस्ट करवाते, क्योंकि एक उसका रिदम आ रहा, फॉर्म चलती हुई आ रही टेस्ट मैचेस में, ठीक है, डिफरेंट बॉल गेम है, लेकिन एक कॉन्फिडेंस भी होता है। तो मेरे ख्याल से आमिर जमाल को खिलाया, अच्छा किया। छोटा ग्राउंड है, फास्ट बॉलर्स के लिए, हर बॉलर्स के लिए बड़ा मुश्किल है। हुँ, वो वहीं पे वहां परफॉर्म कर सकते हैं जो वहां पे खेल रहे हैं, जैसे टीम सऊदी ने आप देखे कैसे बॉलिंग की है, 4 विकेटें ली हैं। हुँ। नए प्लेयर्स के लिए थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ये है कि अच्छा डिसीजन है, पता चला है। लेकिन जमान खान नो डाउट बड़ा जबरदस्त T20 स्पेशलिस्ट है, यॉर्कर बड़े उसके फेमस है दुनिया में, जैसे वो डेप्थ बॉलिंग कर रहा होता है। तो टीम मैनेजमेंट आगे आगे बड़े मैचेस हैं, और इसलिए मौका दिया। तो मेरे ख्याल से अभी मैचेस बहुत हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये है कि आने वाले जो मैचेस है, जो अगला दूसरा T20 मैच है, वहां पे
टीम मैनेजमेंट सोचे कि क्या गलतियां की हैं, क्या बॉलिंग में कॉम्बिनेशन होना चाहिए, कैसी बॉलिंग की है, कैसे बैटिंग है, ये सारी चीजें सोचेंगे तो बेस्ट टीम आप देखेंगे अच्छा जो कामरान भाई, अगले T20 मैच में। और देखिए जी, इस सीरीज में और आने वाली सीरीज में हमने ये ट्राई आउट करने हैं, टीम हम्म, मैनेजमेंट की यही प्लानिंग है बिल्कुल। कि ट्राई आउट करें, डरे ना हार से, लेकिन अच्छी क्रिकेट खेले, जिसको भी मौका मिले। सब लड़के जो जो गए हैं न्यूजीलैंड, ये सारे फॉर्म में है, परफॉर्मेंस बेस्ड ये टीम बनी है, तो इतना प्रेशर अपने पे आना नहीं चाहिए। और 11 डेफिनेटली कंडीशन को देख के बनाए होंगे उन्होंने। अच्छा काम भाई, मैं दो चीज़ें पहले भी क्वेश्चन किया था, वो दरमियान में रह गया। कैप्टनसी के हवाले से मैं जानना चाह रहा था। बाबर ने 4 साल कैप्टनसी सॉरी। की, अभी शान मसूद को मिली कप्तानी और टेस्ट में, और अभी T20 में हम देख रहे हैं शाहीन कर है। इन दोनों के कैप्टन को आप कैसे देखते हो और आप कितने ऑप्टिमिस्टिक हैं कि ये कितनी बेनिफिशियल हो सकती है पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए दोनों कप्तान, और क्या आपकी सिलेक्शन कमेटी इन दोनों कैप्टन को लंबा देखती है या सीरीज वाइज लेके चल रही है? देखिए सिलेक्शन कमेटी की तो ये डोमेन नहीं है सीरीज वाइज या लंबा, ये तो पीसीबी की डोमेन है, वो कितना अरसा कप्तान बनाते हैं। बाबर ने 4 साल कैप्टनसी की है, बड़ी जबरदस्त, जो वो बेस्ट कर सकता था उसने वैसी कप्तानी की है पाकिस्तान के लिए, जो भी वो समझता है, क्योंकि ग्राउंड में वो है, टीम उन्होंने बनाई है बड़ी अच्छी। और कई जगहों पे गलतियां हर किसी से होती हैं। जी, और शाहीन का पहला T20 मैच एज कैप्टन, ठीक है, एक लीग क्रिकेट का डिफरेंट प्रेशर होता है और डिफरेंट कॉम्बिनेशन होता है, तो वो वहां पे आप इतना मैटर नहीं करते, क्योंकि सब लड़के एक प्रोफेशनल इंटरनेशनली भी लोकल खेल रहे होते हैं, इतना पता नहीं चलता। इंटरनेशनली अभी पहला मैच है, टू अर्ली है कुछ कहना, अभी आप 3-4 महीने दें, टाइम लगेगा। मैं हमेशा ये कहता हूँ, शान भी बना कप्तान तो मैंने अपनी राय नहीं दी, मैंने कहा कप्तान को उस वक्त पता चलता है जब वो 3-4 सीरीज खेल लेता जी, है, कप्तानी करता है, तो फिर जाके आपको पता चलता है। डोमेस्टिक लेवल पे तो इन दोनों ने बड़ी जबरदस्त कैप्टनसी की है। आप देखें कि जब भी शाहीन डोमेस्टिक कोई भी मैच खेल रहा होता है, कैप्टनसी कर रहा होता है, PSL में शान डोमेस्टिकली भी और ये क्या नाम है काउंटी क्रिकेट काउंटी में भी में डेविश कैप्टनसी की, में भी। वहां पे तो नजर आया बड़ी जबरदस्त अच्छा कैप्टनसी। कभी भी और एक तीनों बड़ी, टेस्ट मैच में भी हमने कई जगहों पे देखा कि बड़े ब्रेव डिसीजन लिए हैं, ऑस्ट्रेलियन टीम को शान ने जैसे प्रेशर में लाए हैं, कई जगहों पे मौका आया था पाकिस्तान टीम जी, के पास कि टेस्ट मैच जीतने का, अच्छी परफॉर्मेंस डोमिनेट करने का, वहां से हम लोग निकले एज अ टीम, मेरे ख्याल से अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके। तो कप्तानों ने अभी तक तो मैं समझ रहा हूँ कि जैसे कैप्टनसी की है उन्होंने बेस्ट डिलीवर की है अपनी तरफ से। अभी एक एक मैच हुआ है, एक एक सीरीज खेले हैं, तो टू अर्ली है कुछ कहना, अच्छा तीन कभी चार भी एक, महीने गुजरने थे फिर हम आपको हाँ, जरूर बताएंगे। नहीं इंशाल्लाह। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है जिसका थोड़ा सा जिक्र आपने भी किया है, और मैं इस पे हमेशा अपने शोज में बात करता हूँ, कि यंगस्टर को अपॉर्चुनिटी दी नहीं जाती है। अगर दी भी जाती है तो ऐसी मुश्किल सीरीज में दी जाती है कि वो बन नहीं पाते, जिसकी मैं थोड़ा सा अगर पीछे लेके जाना चाहूँ तो हमने देखा कि पहले 3-4 साल में लड़कों को बहुत रेयर चांस मिला। कामरान गुलाम ने बहुत रन किए, मैर बिन यूसुफ ने किए, टीम में नाम आए, लेकिन वो खिलाया नहीं गया, डगुम ने बैठ के चले गए। फिर इसी तरह आपको याद होगा अफगानिस्तान के अगेंस्ट लास्ट ईयर सीरीज खेली T20 की, वो हम शारजा में हार गए, और फिर कहा गया जी कि यंगस्टर देखा कुछ किसी काबिल नहीं है तो आपने नए लेके आए, फिर पुराने लड़कों को लेके आए। हमेशा इसका ब्लेंड जो होता है वो यूथ का और आपके सीनियर प्रोज का एक कम्बिनेशन होता है, वो आपको विक्ट्री दिलवाता है। उसकी प्राइम और खूबसूरत एग्जांपल आपको ऑस्ट्रेलिया में नजर आती है। आप जो चीज़ ट्राई कर रहे हैं, मैं इसको सेकंड करता हूँ कि ये बहुत ज़बरदस्त है कि आप डोमेस्टिक के लड़कों को वैल्यू दे रहे हैं। अमर जमाल को दोबारा खिलाना, उसने ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्म करके दिया, साइम अयूब को चांस देना। अब आपका फ्यूचर प्लान क्या है? क्या आप समझते हैं कि जिस तरह बाबर का और ये रिजवान का पेयर भी हम बात करते थे, दोनों एक तरह खेलते हैं, स्ट्राइक रेट का मसला आता है, मैं इसको भी बिल्कुल सपोर्ट करता हूँ कि साइम अयूब को ओपन आना चाहिए था। मैं तो अभी भी कहता हूँ कि शायद फ़खर को भी हम जितना ऊपर खिलाएंगे उतना बेनिफिशियल है, ऐसा प्लेयर नीचे जाएगा तो शायद वो उतना इफेक्टिव नहीं होगा। तो आपका एज ए कंसल्टेंट या पीसीबी सिलेक्शन कमेटी का पार्ट होते हुए आप क्या समझते हैं, क्या प्लान्स हैं, और किस तरह का आप कॉम्बिनेशन आगे फ्यूचर में पाकिस्तान क्रिकेट को प्रोवाइड करना चाहते हैं? देखिए इरफान, आप पहले तो वाइट बॉल क्रिकेट में ना टफ कंडीशन बिल्कुल खत्म कर दें, ये एक्सक्यूज खत्म कर दें। पाकिस्तान की क्रिकेट में आप टेस्ट मैचेस में कह सकते हैं, इंडिया साउथ अफ्रीका में जाके अपने लड़कों को डेब्यू करवाता है, ऑस्ट्रेलियन टीम एशिया में आके डेब्यू करवाते हैं, तो वाइट बॉल क्रिकेट में अब कंडीशन ऑलमोस्ट सिमिलर ही, हाई स्कोरिंग मैचेस हर जगह हो रहे हैं। तो अपने प्लेयरों को जब तक आप डोमेस्टिक के प्लेयरों को आप मौका नहीं देंगे, चाहे वो साउथ अफ्रीका हो चाहे न्यूजीलैंड हो, उतनी देर तक आपके प्लेयर मेंटली स्ट्रांग नहीं हो सकते। तो ये चीज तो मैंने सबसे पहले ये कहा कि ये चीजें माइंड से बिल्कुल निकल जानी चाहिए। अगर लेफ्ट, दूसरी चीज ये है
कि अगर ऑफ स्पिनर लगा हुआ है तो क्या नाम है, लेफ्टी को नहीं भेजना, राइटी को भेज देना, ये भी सारे एक्सक्यूज हैं। ये मेरी क्रिकेट में नहीं है, ना मैं ऐसी चीजें समझता हूँ। आज से पहले जितने सईद भाई ने मुरलीधरन के खिलाफ इतने रन किए हुए हैं, या कुंबले के खिलाफ इंजमाम भाई, यूसुफ भाई ने रन किए हुए हैं, तो फिर हम क्यों ऐसी चीजें सोच रहे हैं? हम क्यों इतना कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हैं अपनी पाकिस्तान की क्रिकेट को? क्यों लड़कों के माइंड के साथ हम लोग उनको मेंटली नीचे लेके जा रहे हैं? ये चीजें बिल्कुल, अब ये हमारी, ये मेरी पॉलिसी है कि मैंने अपनी टीम को बताया हुआ कि इस चीज पे आप बिल्कुल क्या नाम है तवज्जो ना दें। आप जहाँ मौका मिलता है, चाहे ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो तो जरूर खिलाएं, तो अच्छा लड़के तभी ऐसे लास्टली मैं आपसे ना एक्सपीरियंस बॉलिंग के उनको बारे से मिलेगा, जानना चाहूंगा। कॉन्फिडेंस मिलेगा। हमारी दुनिया की बेस्ट बॉलिंग लाइनअप 2-3 डेकेड से मानी जाती है, बट 2-3 मंथ से हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा रन कंसीड कर रहे हैं। चाहे स्पिनर की बात करें, मेनली स्पिनर के हवाले से, कि हमने देखा नवाज ने भी रन दिए, शदाब को भी रन हुए, और उसामा को भी हम देख रहे हैं बहुत रन कंसीड कर रहा है। पेस बॉलर भी बिट्स एंड पीसेस में अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, कोई एक एरिया पे गुड लेंथ पे बॉल नहीं कर पा रहे। तो ये बॉलिंग कितना बड़ी साइन है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए? देखिए बिल्कुल है, और वही साइन इसलिए है कि आपके शाहीन थोड़ा सा ऑफलाइन हुआ है, नसीम शाह आपका अनफिट हुआ है, एहसान उल्लाह अनफिट हुआ है, मोहम्मद हुसनैन अनफिट हुआ है, जो मेन बॉलर्स खेलते हुए आ रहे थे। तो यही एक मेरे ख्याल से वजह रही है, नए लड़कों को मौका मिल रहा है, और शाहीन को फ्रंट पे लीड करना चाहिए और अच्छी परफॉर्मेंस करनी चाहिए, क्योंकि उसने पास्ट में ऐसी परफॉर्मेंस दी है। आईसीसी अवार्ड उसने अपने नाम किया हुआ है, क्योंकि उसकी लाइन और लेंथ, पेस और एग्रेसिव आप देखें कितना है, और बड़ा पैशन है बॉलिंग के मुतालिक। हर टाइम कोशिश होती है उसकी कि मैं आउट करके दूं, परफॉर्मेंस करके दिखाऊं। थोड़ा सा आप जैसे टीम की फॉर्म नीचे गई है, परफॉर्मेंस नीचे गई है, बिल्कुल शाहीन की कामरान, भी बड़ा थोड़ा। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। इंशाल्लाह फ्यूचर में हम कोशिश करेंगे दोबारा आपको ज़हमत दें और ये जो टॉपिक्स रह गए हैं इन पे डिटेल में डिस्कशन कर सकें। इज़हार भाई आपका भी बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह दोबारा आप लोगों से कल मुलाकात होगी इसी दुआ और उम्मीद के साथ कि पाकिस्तान क्रिकेट दोबारा से अपनी वो जो स्ट्रेंथ है, जो फ्लरिश है, वो दोबारा गेन कर पाए। इंशाल्लाह आपसे इजाज़त देते हैं। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।